नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो स्वर्ग लोक से शुरू होकर मृत्यु लोक पर समाप्त हुई और इस कथा से समय चक्र में ऐसे परिवर्तन हुए जिससे न सिर्फ महाभारत जैसे विशाल युद्ध की नींव पड़ी, बल्कि उसी युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता ज्ञान से समूची मानवता अभिभूत भी हुई। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा महाभीष्म हुए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की सेवा में आए। उनमें महाभीष्म थे। वहां ब्रह्मलोक में माँ गंगा भी उपस्थित थी। तभी हवा के वेग से गंगा के वस्त्र उनके शरीर पर से खिसक गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन राजा महाभीष्म गंगा को देखते रहे। जब परमपिता ब्रह्मा ने यह देखा तो उन्होंने महाभीष्म को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। साथ ही गंगा को भी श्राप दिया कि उसे भी पृथ्वी पर जाना होगा। माँ गंगा ने परमपिता से अपना अपराध पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजा महाभीष्म ने अपने नेत्र नीचे ना करके मर्यादा भंग की और तुमने भी गंगे अपने वस्त्रों को तुरंत ठीक ना करके महाभीष्म को देखती रही। तुम भी इस पाप में बराबर की भागीदार हो। ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महाभीष्म ने द्वापर युग में पुरु वंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री को देखा। वह गंगा ही थी। उन्हें देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने उनसे परिचय पूछा और उस स्त्री ने उनको अपना नाम गंगा बताया। शांतनु ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझसे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं और ना ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। यदि आपने मुझे कोई भी कार्य करने से रोका और प्रश्न किया तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद तुरंत ही आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा पर अत्यंत मोहित थे, अतः उन्होंने उनकी बात मान ली और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु गंगा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। हर तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। राजा और उनकी प्रजा युवराज के जन्म से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन तभी गंगा अपने उस पुत्र को लेकर राजमहल से जाने लगी। समाचार सुनकर राजा शांतनु गंगा के समीप आए, किंतु उनको दिए गए वचन के अनुसार कुछ पूछ ना सके। गंगा राजमहल से निकलकर गंगा नदी के तट पर पहुंची और शांतनु के सामने ही उन्होंने अपने ही पहले पुत्र को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु कुछ भी ना कह सके और अपने प्रथम पुत्र के मृत्यु की पीड़ा लिए वापस राजमहल लौट आए। इसी तरह अगले कुछ वर्षों में गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सभी पुत्रों को गंगा ने अपनी ही जलधारा में डाल दिया। शांतनु यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन 8वां पुत्र होने पर जब गंगा उसे भी अपनी जलधारा में डालने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया और उन्होंने गंगा को रोका और अपने सभी पुत्रों की हत्या करने का कारण पूछा। तब देवी गंगा ने उनसे कहा, हे राजन, आप मुझे एक साधारण मानव स्त्री समझते हैं, लेकिन मैं सचमुच ही देव नदी गंगा हूँ जो स्वर्ग में बहती थी। गंगा ने आगे कहा, तथा मेरे जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वह सभी वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया। उन्हें इस श्राप से मुक्त कराने के लिए ही मैंने उन्हें अपनी जलधारा में प्रवाहित किया था। आज आपने मुझे रोककर व मुझसे प्रश्न करके अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया है, अतः मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती।
मैं अपने इस 8वें पुत्र को लेकर जा रही हूँ और उचित समय आने पर आपके इस पुत्र को वापस भी कर दूंगी। इतना कहकर माता गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गई। अब आपको बताते हैं कि किस श्राप के कारण वसुओं को माता गंगा ने अपनी धारा में प्रभावित करके मुक्त किया था और किस कारण उनका 8वां पुत्र मुक्त न हो सका। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु और देव आदि वसु अपने पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहाँ ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था। आश्रम में नंदिनी नामक एक गाय थी। देव नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य के जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस देव नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने माता गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सबको अपनी गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य के जीवन से मुक्त कर दूंगी। अपने उसी वचन को निभाने के लिए माँ गंगा ने पृथ्वी पर उन वसुओं को अपने गर्भ में धारण किया और एक एक करके सभी 7 वसुओं को मुक्त भी कर दिया। किंतु ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण अंतिम वसुदेव को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। अब वापिस आते हैं मूल कथा पर। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो वे बहुत उदास रहने लगे। इस बीच बहुत वर्ष बीत गए। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा का जल रुका हुआ है और प्रवाहित नहीं हो रहा। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने वाड़ों से गंगा पर बांध बनाकर उनके जल की धारा को रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक ही आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने ऋषि वशिष्ठ से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार की शस्त्र विद्या सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत ही आगे जाकर भीष्म कहलाए। तो दोस्तों, यह थी कथा माँ गंगा और उनके पुत्रों की। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।